अब कल मैं शुरू कोई दिया गया वाक्य है और उस वाक्य को हम चेंज करते हुए उसके मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, उसको हम दूसरे वाक्य में बदलते हैं, लेकिन उसके अर्थ में जब कोई परिवर्तन नहीं करते तब उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। होता क्या है ट्रांसफॉर्मेशन के, जब हम डिफिनीशन की बात करते हैं, पहले हम इसकी डिफिनीशन जानेंगे। कोई अगर पूछता है कि डिफिनीशन क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन हम किससे कहते हैं, तो मीनिंग है इसका टू चेंज द shape of a sentence but the meaning of the sentence should not be changed। इसी को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। जब दिए गए वाक्य के आकार में हम परिवर्तन करते हैं, उसके रूप में परिवर्तन करते हैं, लेकिन उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, उसके मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। डिफिनीशन क्या है, टू चेंज द शेप ऑफ अ सेंटेंस, वाक्य के आकार में परिवर्तन करना, और द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस शुड नॉट बी चेंज, लेकिन वाक्य के जो मीनिंग में, उसका अर्थ, उसमें कोई परिवर्तन न हो, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर हम कहें दिस बुक इज वेरी कॉस्टली, है ना, दिस बुक इज वेरी, जाओ यार, दिस बुक इज वेरी कॉस्टली, यह किताब बहुत ही महंगी है। कॉस्टली का मतलब क्या होता है, महंगी। अब इस वाक्य के आकार में परिवर्तन हम करेंगे, इसके रूप में परिवर्तन करेंगे, लेकिन इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तो हम जैसे इसका मीनिंग हो गया कि दिस बुक इज वेरी कॉस्टली, ये किताब बहुत महंगी है, तो हम कह सकते हैं यह किताब सस्ती नहीं है। सस्ती नहीं है तो इसका मतलब क्या है, महंगी, कह सकते हैं ना। तो हमने क्या किया, इस जो दिया गया एडजेक्टिव है इसका हम अपोजिट वर्ड लेंगे, तो कॉस्टली का अपोजिट वर्ड क्या हो गया, चीप। चीप मीन्स क्या होता है, सस्ता, तो इसको आपको नेगेटिव चेंज कर देंगे, तो कह सकते हैं दिस बुक इज नॉट चीप, यह किताब सस्ती नहीं है। सस्ती नहीं है तो इसका मतलब क्या है, महंगी। इज इट क्लियर? दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे समझने के लिए, राम इज अ गुड बॉय, ठीक, राम एक अच्छा लड़का है। तो अब इस तरीके से इसके अर्थ में, इसके आकार में परिवर्तन करेंगे कि इसके मीनिंग में परिवर्तन न हो, तो हम कह सकते हैं राम एक गंदा लड़का नहीं है। तो गुड का अपोजिट क्या हो गया, बैड, और वाक्य को आपने नेगेटिव चेंज कर दिया, तो हो सकता है राम इज नॉट अ बैड बॉय, राम एक गंदा लड़का नहीं है, जिसका मतलब क्या है, राम एक अच्छा लड़का है। इज इट क्लियर? इट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ये तो आपका है ट्रांसफॉर्मेशन की, ट्रांसफॉर्मेशन होता है क्या है। दूसरी बड़ी चीज हम देखेंगे इसमें कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। ट्रांसफॉर्मेशन दो शब्द से मिलकर बना है, एक होता है ट्रांस और एक होता है फॉर्म। ट्रांस का मतलब होता है चेंज, बदलना, और फॉर्म का अर्थ होता है शेप। तो किसको बदलेंगे, शेप को बदलेंगे, आकार को बदलेंगे, लेकिन इसकी मीनिंग को नहीं बदलेंगे, इसकी मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा जो डिफिनीशन करते हैं यहाँ पे, डिफिनीशन कई तरीके से है, तो जो भी समझ में आए डिफिनीशन उसको आसानी से अडॉप्ट करेंगे। जैसे पहला डिफिनीशन था कि टू चेंज द शेप ऑफ द सेंटेंस बट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस शुड नॉट बी चेंज। हम दूसरा डिफिनीशन भी ले सकते हैं, टू चेंज द शेप ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम वन ग्रामेटिकल पोर्शन इनटू अनदर ग्रामेटिकल पोर्शन विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब एक ग्रामेटिकल पोर्शन से उसको हम दूसरे ग्रामेटिकल पोर्शन में बदल देंगे, लेकिन उसके मीनिंग में परिवर्तन नहीं करेंगे, तो हम उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन को जानते हिंदी में कहते हैं रूप परिवर्तन। रूप परिवर्तन, रूप परिवर्तन या आकार परिवर्तन।
है तो इसको कहा जाता है। ये है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो पहले टॉपिक का मीनिंग पता होना चाहिए कि टॉपिक क्या है, इसका मीनिंग क्या है, तब हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे उसको चेंज कर सकते। ये आपको मालूम हो गया कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग इसमें कई तरीके से चूंकि हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, कई तरीके से बात को बदलते हैं, तो पहला इसमें लेते हैं आप इसमें पहला टॉपिक आता है रिमूविंग एडवर्ब टू। देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जनरली बोर्ड एग्जाम में जो आता है सवाल इसी का जनरली आता है, और टॉपिक भी पढ़ा है। आगे पीछे हम कोई भी टॉपिक पढ़ सकते हैं। रिमूव मीन्स हटाना, किसको हटाएंगे? टी डबल ओ। ये टी डबल ओ क्या है? ये एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। तो अगर बात में एडवर्ब टू आता है तो कैसे हटाकर हम उसको ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे। तो पहला नियम इसमें आता है, कई नियम आता है, पहला नियम इसमें लेंगे। यदि वाक्य में एडवर्ब, ये आपका एडवर्ब हो गया। एडवर्ब क्या है? टी डबल ओ। और इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है? जब हम किसी भी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या जोड़ देते हैं? टू। जब हम किसी भी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू जोड़ देते हैं तब वो उसको बोलते हैं इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या है? इन्फिनेटिव नॉन फाइनाइट क्रिया है। क्रिया दो प्रकार की होती है, एक होती है फाइनाइट, एक होती है नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब को हम बोलते हैं मेन वर्ब, जिसको बोलते हैं मुख्य क्रिया। और जो नॉन फाइनाइट होता है वो मुख्य क्रिया नहीं होती है, वो तीन होती है। मुख्य क्रिया क्या होती है? जो वाक्य के सब्जेक्ट के टेंस और नंबर से बदलती रहती है। लेकिन जो नॉन फाइनाइट क्रिया होती है वो वाक्य के ना तो टेंस से बदलेगी, ना वाक्य के सब्जेक्ट से बदलेगी, ना तो उसके सब्जेक्ट के पीएनजी से बदलेगी। पीएनजी का क्या अर्थ होता है? पर्सन, नंबर, जेंडर। पर्सन, नंबर, जेंडर। पर्सन का मतलब वो फर्स्ट पर्सन का है कि सेकंड की थर्ड, उससे भी नहीं मतलब है। नंबर का मतलब है कि वो सिंगुलर नंबर है, एक वचन है कि प्लूरल है कि बहुवचन है, ठीक। तीसरा जेंडर की बात करेंगे, चाहे वो फेमिनिन जेंडर हो, चाहे वो मैस्कुलिन जेंडर हो, चाहे वो न्यूट्रल हो, इज इट क्लियर? उससे मतलब नहीं है, तो उसको बोलते हैं नॉन फाइनाइट। तो ये आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है। लेकिन जब दोनों एक साथ होंगे, यदि वाक्य में एडवर्ब और इन्फिनेटिव दोनों एक साथ हों तो ये क्या करते हैं? इन्फिनेटिव दोनों एक साथ हो तो ऐसे वाक्य निगेटिव अर्थ देते हैं, निगेटिव मीनिंग, है ना। इसका मीनिंग क्या होगा? जब दोनों एक साथ होंगे तो इसका मीनिंग क्या होगा? नेगेटिव होगा। अभी लिखो नहीं तुम लोग, मैं लिखा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं कोई जल्दबाजी जो है। अभी समझ लो टॉपिक, फिर इसके बाद मैं लिखाऊंगा, ठीक। तो वाक्य में एडवर्ब और इन्फिनेटिव एक साथ होगा तो उसका मीनिंग हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा। पहले इसको जानो कि नेगेटिव है कि नहीं मीनिंग। जैसे he is too weak to walk। अब देखो एडवर्ब आया कि नहीं? वाक्य में एडवर्ब क्या है? टू। तो वाक्य में इन्फिनेटिव क्या है? टू वाक। इन्फिनेटिव है ना, ये वाक है, इसके पहले क्या जुड़ गया है? टू। अब एडवर्ब क्या है? टू है। जब वाक्य में एडवर्ब का प्रयोग करते हैं तो उसके साथ एडजेक्टिव भी होता है, ठीक। यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है? वीक। और मीनिंग क्या निकालते हैं इसका? मीनिंग है कि जब वाक्य में एडवर्ब और इन्फिनेटिव एक साथ होगा, एडवर्ब और इन्फिनेटिव एक साथ होगा, इट मेक्स अ नेगेटिव सेंस। नॉट नहीं है, लेकिन इसका नेगेटिव मीनिंग होगा, इसका अर्थ नकारात्मक होगा। जैसे इसका अर्थ क्या हुआ? ही इज टू वीक टू वॉक, मतलब वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। बात समझ आई? इसका मीनिंग हो गया ही इज टू वीक टू वॉक, मतलब वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। अब इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। ये वाक्य दिया गया है,
अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो कैसे करेंगे? नियम क्या है कि जब वाक्य में एडवर्ब और इंफिनिटी एक साथ हो तो वाक्य का अर्थ नेगेटिव होगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन करते समय क्या करेंगे? इस एडवर्ब टू की जगह सो का प्रयोग कर देंगे। किसका प्रयोग कर देंगे? सो का। तो कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट रखेंगे, फिर क्रिया रखेंगे, फिर एडवर्ब टू की जगह सो का प्रयोग करके फिर एडजेक्टिव रख देंगे। स्ट्रक्चर में बना दे रहा हूँ। एडजेक्टिव रखेंगे, फिर हम दैट लगा देंगे, फिर पहले वाक्य में जो सब्जेक्ट होगा फिर उसको रखेंगे। फिर क्या देखेंगे कि अगर वाक्य प्रेजेंट टेंस में होगा तब तो यहाँ पे हम कैन नॉट का प्रयोग कर देंगे। अगर पास्ट टेंस में होगा तो किसका प्रयोग कर देंगे? कुड नॉट। कुड नॉट का प्रयोग करके जो इन्फिनिटी जो क्रिया दी गई है, मतलब टू के बाद जो क्रिया दी गई है उसको आगे जोड़कर शेष वाक्य को लिख देंगे। अदर वर्ड्स इसी पे आधारित है तुम्हारा पूरा नियम। बहुत आसान है, इसी पे बनेगा। पहले सब्जेक्ट रखोगे, सब्जेक्ट क्या है? ही, रख लिए। फिर इसके बाद वर्ब रखोगे, क्रिया क्या है यहाँ पे? इज, है ना? इसको रखो। ठीक, अब इस टू की जगह किसका प्रयोग करना है? सो का प्रयोग कर दो। फिर एडजेक्टिव रखोगे, एडजेक्टिव क्या है? बी, इसको रख दो। ठीक, फिर किसका प्रयोग कर दोगे? दैट। फिर सब्जेक्ट रखोगे, सब्जेक्ट क्या है? ही। ठीक, फिर इस पर यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दो। फिर क्या अब देखोगे कि वाक्य प्रेजेंट टेंस में कि पास्ट टेंस में है। तो प्रेजेंट टेंस में है इज, तो किसका प्रयोग करोगे? कैन नॉट। ये कैन नॉट का प्रयोग हो जाएगा। फिर क्या करोगे? जो क्रिया दी गई इंफिनिटिव उसको जोड़ोगे। क्रिया क्या है यहाँ पे? वन। बस, क्योंकि इसके बाद कुछ दिया नहीं है, यहाँ तक लिख देंगे। अब बन गया यहाँ पे ही इज सो वीक, वो इतना कमजोर है। दैट मीन्स की चल बस हो गई। इट इज ट्रांसफॉर्मेशन। ओके स्टूडेंट्स,